नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ तुलसी, मध्य प्रदेश के सागर जिले खुरई तहसील से। और यहाँ ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे जब मैं थी, उस समय एक बाबूजी रहते थे छतरपुर के। छतरपुर के आबकारी विभाग में वे ऑफिसर थे और छतरपुर में जॉब करते थे। उनका ट्रांसफर हुआ था खुरई। उस समय मैं वहीं थी। ये बात है लगभग 2010-11 के समथिंग की होगी। बाबूजी का ट्रांसफर हुआ था और वो ब्रह्मा कुमारी संस्थान में जुड़े थे। पत्नी से किसी कारण से बनती नहीं थी, या ये संस्था में जुड़ने की वजह थी, या उनकी कुछ और पर्सनल वजह थी, इस पर नहीं जाएंगे। लेकिन उनकी पत्नी भी थी और वो अपनी पत्नी के साथ नहीं रहते थे, अकेले रहते थे। इसके अलावा बाबूजी यहाँ किराए से रहते थे और जैसे ही उन्हें पता चला यहाँ भी सेंटर है, तो बाबूजी हमारे सेंटर पर ज्ञान सुनने के लिए आने लगे। इसके साथ उन्होंने कहा कि खाना खाना है, तो उस समय खाने का चार्ज वो देते थे 3,000 रुपए मंथली। और सेंटर पे दोनों टाइम खाना खाते थे और कभी कभी कुछ नाश्ता सूखा जैसे मठरी वगैरह बनवा के लेके जाते थे घर पे। तो ऐसे बहुत सारे भाई बहन जुड़े हो सकते हैं कहीं ना कहीं। एक और फेसबुक के माध्यम से एक भाई था, बीके भाई, जो दिल्ली में रहता था और वो जॉब माना एक प्राइवेट जॉब करता था। ठेके लेता था बिल्डिंग वगैरह बनवाने की, इंजीनियरिंग, और साथ में सरकारी नौकरी की भी वो तैयारी करता था। उसने ये सब मुझे बताया था। वो बता रहा था कि वो भी एक फ्लैट लेके दिल्ली में किराए से रहता है और उनकी जो बहन जी हैं खाने का चार्ज करती हैं 15,000 रुपए मंथली। उन्होंने मुझे ऐसा बताया और बाबूजी का तो जो एक्सपीरियंस है मेरे सामने ही है। अब ये जो खाने का चार्ज है, ये तो होटल में भी पे करते हैं, रेस्टोरेंट में भी पे करते हैं, हम टिफिन बनवाते हैं उनको भी पे करते हैं। और फिर वहाँ आप कहीं से टिफिन, या फिर आप गर्ल्स हॉस्टल में हैं, बॉयज हॉस्टल में हैं, और वहाँ भी आप खाने का चार्ज पे करते हैं। तो सेंटर में ऐसी सेंटर के जो खाने के चार्ज हैं वो एक व्यक्ति के लेवल और उसकी पेमेंट के, उसके बिजनेस के, उसकी नौकरी के हिसाब से तय होते हैं। जी हाँ, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर कोई 15,000 मंथली कमा रहा है, तो उससे 3 या 4 हजार रुपए लिए जाएंगे खाने के। और अगर वो 30,000 कमा रहा होगा तो फिर उससे और ज्यादा लिए। खाता तो व्यक्ति उतना ही है जितना 2,000 पे कर रहा है टिफिन के, जितना 3,000 पे कर रहा है टिफिन की, जितने 10,000 खाना तो एक व्यक्ति उतना ही खाता है। दोनों टाइम खाना खाना, कभी कभी नाश्ता करना, या फिर कुछ सूखा नाश्ता जैसे नमकीन चूड़ा हो गया, मठरी वगैरह हो गई, बनवा के लेके जाना। अब आप कहेंगे कि ये सारी बातें मैं क्यों कर रही हूँ, तो मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि एक भाई की कमेंट आई थी। वो कह रहा था कि वो ब्रह्मा कुमार है, उसका आगे पीछे कोई है नहीं, उसकी खुद का बिजनेस है और वो अकेला रहता है। उसने खाने की जिक्र तो नहीं की है, लेकिन उसने ऐसा जरूर कहा था कि मैं अकेला रहता हूँ और वो उसको भी लग रहा है कि आगे फ्यूचर में मेरा क्या होगा, क्या ऐसा ही चलता रहेगा। वो खाने के लिए वहां पे करता नहीं करता ये तो मुझे नहीं पता है। तो अब जो बीके जुड़े होते हैं उनका एक और रीजन होता है सेंटर पे खाना खाने का, क्योंकि बाहर प्याज लहसुन का खाना मिलता है जो उनको नहीं खाना है। मतलब वो रूल फॉलो करते हैं। ऐसा कोई दबाव नहीं है कि आप सेंटर पे ही खाओ, या सेंटर की तरफ से ऐसा कोई दबाव नहीं है। ये उनकी खुद की मर्जी है कि वो सेंटर पे खाना खाएं। और खाना दुनिया में भी पे करेंगे तो आप यहाँ भी पे कर सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर उनके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है, कई भाई हैं जो सोचते हैं, किसी किसी भाई को ऐसा लगने लगता है कि शायद मुझसे ज्यादा पैसे खाने के लिए जा रहे हैं, और बाहर तो मैं 5,000 में खाना खा सकता हूँ और मुझे यहाँ 15,000 देने पड़ते हैं। तो आप 5,000 में खाना खा रहे हैं तो आप बाहर खाना खा सकते हैं। भगवान की श्रीमत अक्सर जो ज्ञान सुनाया जाता है मुरली में, भगवान की श्रीमत ये कहती है कि आप कहीं भी रहिए, जॉब करती हैं, आपकी मजबूरी है, खाना कहीं भी खाइए, बस आप मन मनाभव रहिए, मना मन से ईश्वर को याद कीजिए और आप खाना खा सकते हैं। घर गृहस्थी में रह के भी आप ईश्वर की याद में खाना खा सकते हैं। घूमने फिरने जा रहे हैं, आप कहीं भी होटल पे खाना खा रहे हैं, आप पर्यटन स्थल पे गए हैं, होटल में खा रहे हैं, घर में खा रहे हैं, खुद से बना के खा रहे हैं, या आपने टिफिन बुक करके रखा है, तो देखिए आज
के समय में हर व्यक्ति पैसा बचाना चाहता है, सेविंग करना चाहता है, अपने फ्यूचर को लेके वो चिंतित रहता है तो करना चाहता है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि आपसे ये सजेशन किसने माँगा? किसी ने हमसे सजेशन नहीं माँगा है, लेकिन कमेंट हमें आई थी कई ऐसी जिसमें पूछा गया था कि मुझे भी कुछ मार्गदर्शन दीजिए, मैं ऐसे-ऐसे इसमें फँसा हूँ। यानी एक भाई की कमेंट आई थी कि मैं भी छोड़ना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँ? तो मैं आपको यही सजेस्ट देना चाहती हूँ कि आप छोड़ना चाहते हैं, भले छोड़िए। मेडिटेशन तो आप घर पे रह के कर सकते हैं, जॉब पे रह के। ईश्वर तो कहता है कर्म करते रहो, ईश्वर को याद करते रहो। तो आपने 7 डेज़ का कोर्स कर लिया है, आप माउंट आबू भी होकर आए हैं, शिविर भी आपने अटेंड कर लिए हैं, परमात्मा मिलन भी मना लिया है। आपको ये भी पता चल गया है कि ईश्वर को कैसे याद करना है, तो आप कहीं भी संसार में रह के याद कर सकते हैं। फिर घर नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि घर से आप निकल आए थे ब्रह्मा कुमार बनने के लिए, ब्रह्मा कुमारी बनने के लिए, लेकिन आपको कुछ जमा नहीं आपके हिसाब से, तो आप अकेले रूम लेके रहना चाहते हैं। आप बाहर से भी छोड़ना चाहते, परिवार में भी नहीं जाना चाहते, तो आप एक अलग से रूम ले सकते हैं। आप अगर पढ़े लिखे हैं तो जॉब कर सकते हैं। अगर आपको खाना बनाना आता है तो आप किसी रेस्टोरेंट में खाना बना सकते हैं, या आप अपना खुद का कोई ठेले पे जो भी आपको बड़ा पाव, चाट वगैरह बनाना आता है उसका आप ठेला लगा सकते हैं, या आप किसी रेस्टोरेंट में काम कर सकते हैं खाना बनाने का, या आपको इसके अलावा कोई और आपके अंदर ऐसी एक्टिविटी है, कोई योग्यता है जिसके आधार पर आप 2 पैसे कमा सकते हो, तो आप किराए का कमरा ले लीजिए। वहाँ आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते रहिए, अपना कमाइए, खाइए, आराम से रहिए। धीरे-धीरे आप अपने परिवार के संपर्क में भी आ जाइए और इस तरीके से अपने फैमिली बैकग्राउंड, रिश्तेदार, मेल-जोल ऐसा बढ़ा लीजिए और धीरे से आपकी लाइफ सेटल हो जाएगी। आपको ऐसा लगता है कि आपको शादी करना है तो आप बेशक से शादी कर लीजिए। गृहस्थ जीवन और पार्टनर ये सब संसार में देखिए, शादी करना वैसे भी दुनिया में अच्छी बात मानी जाती है और लोग सन्यासी जीवन से ज़्यादा गृहस्थ जीवन वालों को सपोर्ट करते हैं, कहते हैं, उनका सहयोग करते हैं, उनको अच्छा मानते हैं। थोड़े बहुत ताने-बाने तो वो करते रहेंगे, लेकिन मैं ये बात इसलिए सबको नहीं कह रही हूँ कि सब लोग, बाकी उन जो मन में उनके उलझन है, दुविधा है, परेशानी है और जिनको लग रहा है कि मुझे ऐसा ये सब कुछ ठीक-ठाक नहीं है मेरे अकॉर्डिंग से और मेरे मन में है कि मैं भी अपनी बाहर की ऐसी ज़िंदगी जीऊँ खुल के, जिसमें किसी प्रकार का कोई दिखावट ना हो। हाँ दोस्तों, कभी-कभी क्या होता है कि हम उमंग-उत्साह में चले तो जाते हैं कहीं भी, वहाँ रहने लगते हैं, रूल फॉलो करने लगते हैं, लेकिन हमारा जो मन होता है अंदर से, वो दुनिया में ही जाता है और दुनियावी जीवन जीने की ही लालसा रखता है। ऐसे में आप वो रूल भी फॉलो नहीं करते हो, भगवान को भी पूरे तरीके से याद नहीं करते हो, तो आपका मन अंदर से ये भी खाता है कि हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं कर पा रहे, तो आप दुविधाओं में जीवन मत जिए और पुरुषार्थ भी नहीं हो रहा है दुनिया। इस प्रकार की दुविधाओं से निकलिए बाहर, अपना कुछ बिज़नेस शुरू कीजिए, अपना स्टार्टअप शुरू कीजिए, अपने पैरों पे खड़े हो जाइए और ईश्वर को याद है आप घर गृहस्थी में रह के भी कर सकते हैं, गृहस्थ जीवन जीने में भी घर परिवार के साथ रह के भी भगवान को याद कर सकते हैं। आप जैसे अपनी लाइफ आराम से गुज़र-बसर करें, कंफर्टेबल हो, वैसी लाइफ आप जी सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। हमने तो सिर्फ़ एक सजेशन दे दिया है। अब यहाँ बात करते हैं कि अलग-अलग कैटेगरी यानी ये व्यक्ति की कमाने की पॉकेट मनी पे डिपेंड करता है कि किससे कितने पैसे पे किए जाएँ। अगर वो घर गृहस्थी उसका परिवार है, कुछ पैसे उसे घर भी भेजने पड़ते हैं, तो वो अपने हिसाब से कह सकता है कि मैं 2 से ढाई हज़ार ही दे सकता हूँ। अगर वो कुमार है और अच्छे 50-60 हज़ार रुपए मंथली कमा रहा है और उसे घर में सब संपन्न है, उसके पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो अपने खाने का 15 से 20 हज़ार पे कर सकता है, करता होगा। और जो भाई मेरे संपर्क में था, जिससे मेरी बात हुई थी, दिल्ली में रह रहा था फ्लैट लेके, उसने मुझे बताया था कि वो 15,000 पे करता है। अब हमारे सेंटर पे जो बाबूजी रहते थे वो 3,000 पे करते थे। 3,000 में उनको सुबह-शाम का खाना बना के देते थे और सूखा नाश्ता जो घर पे उनका कभी मन हुआ दोपहर में या रात में खाने का तो वो देते थे। और इस भाई का क्या था, तो कभी-कभी वो मुझसे शिकायत करता था कि खाना भी अच्छा नहीं रहता है, ये भी अच्छा नहीं रहता, वो भी अच्छा, तो हमने उनको यही गाइड करा कि तुम बाहर खा सकते हो, कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं।
तो फिर वो बोलने लगा मैं परहेज कर रहा हूँ ऐसा। मैंने कहा तुम्हारी बातों से तो ऐसा लगता है कि तुम्हें भी दुनियावी जीवन जीना है। तो देखो, अगर जीना है तो खुल के जियो, कोई झंझट वाली बात नहीं है, कोई रोक टोक वाली बात नहीं है। संस्था की तरफ से भी तुम्हें कोई अड़चन नहीं है, बहन जियों की तरफ से भी कोई अड़चन नहीं है। आराम से रहो, सुखी संपन्न रहो, खुश रहो। जय हिंद, जय भारत। और राधे राधे, ओम शांति। अपना ध्यान रखो। अगर आपके भी कोई सवाल है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट में कर सकते हैं या फिर मुझे मेल कर सकते हैं। मेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेक केयर।